वह रे सरकारी सिस्टम, कुछ तो शर्म करो। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती, आपने ऐसा क्यों किया? सवाल पूछ रहा है वो बाप, सवाल पूछ रही है वो माँ, सवाल पूछ रहा है वो चाचा जिनकी बेटी 55 दिनों बाद मृत मिली। दुष्कर्म किया गया, बाद में उसकी लाश मिलती है। परिवार वाले कभी एसपी के पास, कभी थाना एसएचओ के पास, तो कभी गृह मंत्री के पास जाते हैं। आखिरकार गृह मंत्री के पास जाकर उन्हें इंसाफ ये मिलता है कि उसकी बच्ची को ढूंढा जाता है और बच्ची की लाश जो है मिलती है। पहले आपको मामला बता देते हैं। 55 दिनों बाद एक बच्ची की लाश फैक्ट्री में मिलती है, फैक्ट्री की छत के ऊपर मिलती है। वो बच्ची का बाप, बच्ची की माँ बार बार गुहार लगा रहे थे कि फैक्ट्री के एक मास्टर को पकड़ लिया जाए तो भेद खुल सकता है, क्योंकि लास्ट बार बच्ची जो है उसके साथ देखी गई। लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी रही, थाने का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं गया और ना ही उस बच्ची को ढूंढवाने के लिए कोई कड़ी मशक्कत की। एसपी के पास भी पहुंचता है मामला, महिला आयोग की चेयरपर्सन के पास भी पहुंचता है मामला, गृह मंत्री के पास मामला पहुंचा तो बच्ची को उसी टाइम 24 घंटे के अंदर सीआईए की टीम ने मृत जो है कब्जे में ले लिया। दुष्कर्म किया गया था उसके बाद, लेकिन उसके बाद की बात आपको सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरकारी सिस्टम ने इतना बेहाल कर दिया इस परिवार को। जब बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट बनना था। आप हिसाब लगा लीजिए कब बच्ची का शव मिला था और उसके बाद से लगातार, पोस्टमार्टम के बाद से लगातार ये परिवार कभी नगर निगम तो कभी स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगा रहा है। लगा इसलिए रहा है क्योंकि आज तक भी उस बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। एक के ऊपर एक जो रूल है जो इस परिवार के ऊपर थोपते चले गए और ये परिवार जो है बेहाल होकर बैठ गया। मामला जो है श्वेता आर्य के पास पहुंचा और श्वेता आर्य जो है इस मामले में फिर से आगे आई और खुद जो है नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगाने लगी। लेकिन मामला यहीं नहीं सुलझा। श्वेता आर्य को भी ऐसा गच्चा दिया इस विभाग ने कि वो भी सोचने पर मजबूर हो गई। बड़े शर्मसार कर देने वाली ये कहावत, ये वीडियो, ये कहानी है जो असलियत में एक परिवार के साथ गुजर रही है। जो भी सरकारी अधिकारी इनको चक्कर लगा रहा है, क्या उसके परिवार में कोई नहीं है? क्या उसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं? जो इस परिवार को, जो पहले से ही मरा हुआ है, उसे, इस परिवार को और जो है मारा जा रहा है, पल पल जो है मारा जा रहा है। इस बच्ची के चाचा की सुनिए, मुंह में शब्द नहीं है बोलने के, सिर्फ ये कोस रहा है उस सरकारी सिस्टम को जिसको ये रोज रोज आकर देखता है, अपनी दिहाड़ी तोड़ता है और सुबह ही अधिकारियों के पास जाकर बैठ जाता है कि उसकी भतीजी का डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाए। लेकिन कोई ना कोई बहाना मारकर जो है इसे भगा दिया जाता है। और सच्चाई ये भी है कि अगर जो 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये इन अधिकारियों कर्मचारियों की जेब में डाल दिए जाते तो शायद ये डेथ सर्टिफिकेट जो था बन जाता था। बात देख कड़वी है क्योंकि मामला ही ऐसा है। इसके चाचा की सुनते हैं दबी जबान में ये क्या कह रहा है। अरे मेरी भतीजी की डेथ हो गई थी 9/11 को, 10/11 को पोस्टमार्टम हुआ और 11-12 दीपावली, वही 15 तारीख से मैं यहाँ पे चक्कर काटते काटते कहीं ये कागज़ लाओ, कहीं वो कागज़ लाओ, उसका सर्टिफिकेट लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, यही करते करते आज हो गया है 15 दिन, 15-20 दिन होने जा रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं। क्या बनवाना? डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था। उसके चक्कर में जब हार के मैंने फिर सविता मैडम जी को फ़ोन किया, जब इन्होंने भी यहाँ कहीं उसके पास फ़ोन किया, उसके पास फ़ोन किया, इनका भी किसी ने कोई कहना नहीं माना, तो भी टरकाते रहे। आज भी आए, कल भी आए थे, पूरा दिन बिता के गए, आज भी आए। अभी मुझे बोला तो बोले दोपहर के बाद मिलेगा, और दोपहर के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 15 दिन हो गए चक्कर काटते 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 काटते। कहीं उसके पास जाओ तो मैम साहब के पास जाओ वो बनाएंगे, मैम साहब के पास बोले तो ऊपर जाओ वो बनाएंगे। यही चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। तो ये श्वेता आर्य नारीतुन नारायणी समिति की अध्यक्षा ये भी लाइव हैं। इनका ये कहना है कि कई दिनों से वो भी चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सिस्टम ने ऐसा घुमा कर रख दिया कि वो भी दुखी हो चुकी है। अब अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा समय और दे दीजिए, वो इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है। उस गरीब के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो चक्कर काट रहा है। वो गरीब पहले दिन जो है पैसे दे देता तो शायद उसकी सुनवाई हो जाती। तो श्वेता आर्य को सुनते हैं। 15 सितंबर को एक लड़की जो है 29 सेक्टर से गुम हुई थी, जिसकी डेड बॉडी 55 दिन के बाद फैक्ट्री में मिली थी।
और उस बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसका जो चाचा है वो पिछले 15 दिन से नगर निगम के चक्कर काट रहा है कि भाई डेथ सर्टिफिकेट बने तो उसके आगे हम कोई कार्रवाई करवाएं, क्योंकि ये जब तक उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये 15 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा था। इसको सुबह आता तो इसको ये कहते थे कि आप शाम को आना, अभी हम पूछ के बताएंगे। फिर कहते शाम को आता था तो कहते थे कल आना। 15 दिन से ये इस तरीके से आ रहा है। एक हफ्ता पहले पिछले शुक्रवार को वीरवार को इसने मुझे फ़ोन किया, अगर ऐसे ऐसे हम नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं लेकिन हमारे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा, कभी उधर भेज रहे हैं कभी उधर भेज रहे हैं। उसी समय मैंने जब यहाँ पे मखा जो भी यहाँ बैठा उससे मेरी बात करा दो, मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी तो फाइल बनेगी और ये फाइल बनवा के ले आएंगे तो हम इनका काम कर देंगे। और एक इन्होंने पुलिस से एक सर्टिफिकेट लेके आना है कि वो बताएंगे कि लड़की की डेथ कब हुई थी। तो मैंने इसको CIA स्टाफ में भेज दिया कि वहाँ जाके आप IO से सब कुछ लिखवा के ले आओ और वो यहाँ पे दे दो। इन्होंने एक कागज़ की कंडीशन रखी थी, तो अगले दिन जो है शुक्रवार को इन्होंने वो कागज़ लाके इनको दे दिया। अब भाई ये जो आपने कागज़ मांगा था ये इसको सुबह बिठा के रखा। शाम को मैं ये बोला कि जी मैं लेके आ गया वो कागज़। मैं कहा कोई बात नहीं आप बैठ जाओ। इसने शाम ने 4:30 बजे मुझे कॉल किया, अगर जी मैं यहीं बैठा हूँ लेकिन मेरे को कह रहे हैं कि आप कल आना। मैं कहा कोई बात नहीं, तो 3 दिन की छुट्टी है तो मैं आ रही हूँ। तो मैं यहाँ मौके पे पहुँची, मैंने आके इनसे पूछा कि भाई आप मेरे को बताओ कि किस कागज़ की कमी है, हम वो कागज़ पूरे करवा देंगे। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको एक तो FIR चाहिए, एक आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए और एक आपने जो थाने से रिपोर्ट बनवाई है वो आपको तीनों चीज़ देने लग रहे हैं। ये आधार कार्ड, मम्मी पापा का सब कुछ, लड़की की जो भी कागज़ है ये सब आपको देने लग रहे हैं। तो फिर इसमें बनाने में आपको देरी क्यों, आप इसका फॉर्म क्यों नहीं भरते? क्योंकि आप इसको जब तक इसको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तब तक इसका ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। उसी समय मैंने दूसरे भट्ट से बात की, मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे नगर निगम में इस तरीके से एक परिवार को इस तरीके से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है कि भाई बार बार में उसको बुलाया जा रहा है। वो अपने काम धाम छोड़ के पहले बेचारे 3 महीने से लगे हुए हैं, पहले 2 महीने तो वैसे पुलिस ने चक्कर कटवाए इनके, और अब नगर निगम चक्कर कटवा रहा है। ये तो इसका मतलब दिहाड़ी नहीं कर पाएंगे, अपना करके खा ही नहीं सकते ये बेचारे के। ये इतने दिन हो गए, ये कैसे करें? ये इसको हम 15 नवंबर की मृत्यु माने, लड़की की हत्या माने, या हम जिस दिन इसकी डेड बॉडी मिली है उस दिन की माने। मैंने इनको कहा कि भाई आप चाहे वो आप 16 तारीख का बना दो, भाई 15-16 नवंबर का, या आप 9 को डेड बॉडी मिली है आप उसके आधार पे बना दो। बनाना तो आप लोगों ने ही है, बताना तो आपने, हमने थोड़ा बताया कि आपको बनाना किस तरीके। आप देखो हम गलत तो नहीं करवा रहे ना, आप इस कागजों में देख के ये देख लो कि इसकी डेड बॉडी उस दिन की मानी जाएगी, इसकी हत्या या उस दिन की मानी जाएगी, वो काम आपका है। लेकिन आप एक गरीब आदमी को दुखी तो मत करो। अब ये कोई विशाल जो है, कोई डॉक्टर विशाल है जिसको अभी नगर निगम में इस तरीके से लगाया गया कि वहाँ से आके ये बीच में ना किसी के काम। आप जाके देख लो कितनी मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र की फाइलें हैं जो यहाँ जमा है, पता नहीं वो कुछ करने ही नहीं दे रहा। एक कह रहा है फाइल बनवा के ले आओ, दूसरा कह रहा है बगैर फाइल के आओ, तीसरा कह रहा है सूचना पत्र से ही बन जाएगा, चौथा कुछ कह रहा है, पांचवा कुछ कह रहा है। हर आदमी की अलग अलग। आज भी 3 आदमियों से बात करी तो तीनों आदमियों की बातें अलग अलग थी। तो ये बताओ कि आज पहले तो ये बोले 21 दिन के बाद ये बनेगा नहीं, बहुत मुश्किल से बनेगा, फाइल तैयार होगी तब बनेगा। और अब ये मानो कि आज इसको डेड बॉडी मिली को भी आज शायद 20 या 21 दिन हो चुके हैं। हमें पता है कि आज के बाद बड़ा मुश्किल से बनेगा, अगर आज नहीं बना तो। मैं वही तो देखूँ, जब ये 15 दिन तो इसने खुद भी चक्कर काटे हैं, जब इसकी कहीं सुनाई नहीं हुई, आखिर में जाके इसने मुझे कॉल किया है। जब ये दुखी हो लिए, ये बिल्कुल सुबह शाम तक बैठे रहे यहाँ पे, और बेचारे बीच में खाना भी खा के आते थे या नहीं खा के आते थे, सुबह आके बैठ जाते थे, शाम को जाते थे। जब 15 दिन ये परेशान हुए तब इन्होंने मजबूर होकर मुझे कॉल किया। और मेरे को भी जब सही से नहीं बताया गया तो इसको क्या बताया होगा? इसको तो ये सिर्फ इतना बोलते थे आप बाहर बैठ जाओ जी, शाम दोपहर बाद बनाएंगे। दोपहर बाद जाकर अंदर पूछता जी क्या हुआ, कल आना है, अब तो अब वो उठ गए, अब आप सर्कल बनाएंगे। मतलब इसको इस तरीके से इनको बेवकूफ़ बनाया गया। मतलब एक मानो कि एक इंसानियत के नाते मैंने ये भी बोला उनको, भाई एक सामाजिक होने के नाते आप समाज में एक गरीब परिवार की हेल्प इसीलिए सोच के कर दो। अगर जिस परिवार ने एक बच्ची खोई, जिस परिवार की माँ ने 55 दिन दर की ठोकर खाई और उसके बाद उस बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, कम से कम तुम इंसानियत के नाते वही काम कर दो। तो आपने सुना और आपने देखा भी कि कैसे सरकारी सिस्टम ने जो है लोगों को लूटना शुरू किया है। लूटना इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कई मामले जो है नगर निगम में वो सामने आए हैं, डेथ सर्टिफिकेट को लेकर सामने आया है, और उसके बाद सरकारी सिस्टम को लेकर कैसे जो है परिवार वाले धक्के खाते हैं वो भी समय समय पर आप मीडिया में देखते हैं। और ये एक ऐसा मामला, इस मामले में उस सरकारी अफसर को, उस सरकारी सिस्टम को इस परिवार की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मदद करने की बजाय उन्होंने इतना रुला दिया इस परिवार को कि वो सिर्फ और सिर्फ कोस रहा है सिस्टम को, उन अधिकारियों को कोस रहा है और उसके मन से
उसकी जुबान से यही बात निकलती है कि काश जो मेरे साथ हुआ है वो भी इस परिवार के साथ हो, तो तब जाकर पता लगेगा कि आखिरकार एक दर्द, एक बाप का दर्द, एक माँ का दर्द क्या होता है। आपके इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें जरूर लिखें। नमस्कार।